दिन भी मैं सोचता हूँ भाई एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से लिखूंगा, कुछ नहीं हो पाता भाई कुछ। और जिस दिन ज़ीरो प्लानिंग से बैठ जाता हूँ ना कि एकदम बाई की तरह वीडियो बनाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, उस दिन भाई बहुत गजब की वीडियो बनती है। आज एक बहुत ही तगड़ी वीडियो मैं लेके आ गया हूँ भाई आपके लिए। कुछ ऐसी बुक्स यार जो कि तुम कुछ करो चाहे ना करो, चाहे तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो चाहे ना हो, चाहे तुम जिम जा रहे हो, तुम अच्छा खा रहे हो, नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ये जो बुक्स है भाई, इसको तुम्हें यार एक बार भाई प्लीज़ पढ़ लेना चाहिए। इट विल गोना बेनिफिशियल टिल यू डाई ब्रदर। तब तक तुम्हारा ये साथ देंगी अगर तुम इसकी जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको रिटेन कर पाते हो। क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले तो लेते हैं भाई, हर जगह से ले लेते हैं लोग, पर द थिंग इज़ दैट कि जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, और इम्प्लीमेंट छोड़ो तुम, भूल जाते हैं लोग। क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ में प्रूव है कि जब आप पहले दिन कोई चीज़ पढ़ते हो तो उस दिन भाई बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पे है ये टाइम, मान लो यहाँ से टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जो इफेक्टिवनेस है कितने दिन तक होल्ड कर पाए, तो ये जो पहला दिन है यहाँ पे, ये यहाँ से होता है धीरे 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 डिक्लाइन 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 नीचे आए स्वाहा। इसको बचाने के लिए एक टेक्निक है जो स्कूल वाले भी तुमको बता बता के थक गए, पर तब भी तुम नहीं मान रहे हो, दैट इज रिवीजन। एंड रिवीजन ऑफ द राइट थिंग्स वुड गोना बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा बेनिफिशियल फॉर यू का था, ठीक है। तो तुम अगर रिवाइज करते हो, रिवाइज कैसे करते हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखो दो ट्रिकें होती हैं। पहली वाली है कि तुमने जैसे कि मान लो अभी मैं फिलहाल ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है, बहुत फ़ायदा हुआ भाई, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, ये बुक मैं पढ़ता हूँ। अब मैं इसमें दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं एक जो भी चीज़ मेरे को अच्छी लगे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा कोई हाईलाइटर से या पेंसिल से, या दूसरी चीज़ कि मैं पूरी बुक पहले पढ़ लूँगा और लास्ट पेज जो कि खाली मिलता है या फिर कोई कॉपी ले लूँगा और उसमें जितनी भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैं लिख लूँगा, या फिर हर लेसन ख़त्म होने के बाद उसमें जितना भी चीज़ें जो है ज़रूरी वो चीज़ तुमने अपने हिसाब से छोटे पॉइंट्स में लिखा। ये नहीं कि पूरा भाई समरी तुमने बना दिया, लेसन इतना सा है और तुमने भाई समरी इतनी पढ़ी ना, भाई वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ योर एनर्जी, ठीक है। तुमको क्या करना है, जैसे मान लो इतना बड़ा पैराग्राफ तुमको एक लाइन में ख़त्म कर देना है, पैराग्राफ की समरी तुम ऐसे करनी भाई। और ऐसे ही मैंने बोर्ड्स में भी भाई फोड़ा था, इसी चक्कर में मैंने फोड़ा था, क्योंकि मेरे को ये ट्रिक आती थी, कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, तब भी मेरे बन गए 80% मार्क्स बिना पढ़े, कसम से बता रहा हूँ। बहुत हालत ख़राब थी मेरी, 12th में एकदम फेल होते होते रह गया था भाई, तब भी भाई बोर्ड्स में अच्छे खासे नंबर 80% बने, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब टाइम आता है ना असलियत में पढ़ने का, उस समय मेरा दिमाग भाई एकदम चक्षु खुल जाते हैं और मैं बैठता हूँ, बुक से नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि 3 तरह की स्टडीज़ होती है, कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई ये तो सेल्फ इंप्रूवमेंट की, ये तो मज़े में पढ़ लिया जाता है, लेकिन जो चीज़ हार्ड होती है, जो चीज़ एकदम सही में लगती है यार कि यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, इससे अच्छा चलो यार बाहर चलते हैं, वो वाली चीज़ें जो है वो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं यूट्यूब लेक्चर से देखूँ, क्योंकि उसमें भाई बहुत ही क्रिस्प तरीके से, और उसमें भी बड़ी वाली नहीं, 1 घंटे 2 घंटे वाली भाई झंड लाइव झंड। इन नीट के लिए कर रहे हो, जेई के लिए कर रहे हो, गो हेड, नो प्रॉब्लम। और मैं तो कह रहा हूँ भाई जेई के लिए, मैं वैसे कोई स्टडीज़ का मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, पर द थिंग इज़ दैट कि अगर तुमको जेई क्रैक करना है, अलग पांडे की सर की वीडियो देख लो, 5 साल पुरानी, मेरे भैया ने मुझको बताया था, तो मैं तुमको कैरी फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। मुझे करना नहीं है जेई, पर उन्होंने दे दी थी एडवाइस ऐसे ही कि ले लो यार, अलग पांडे सर की वीडियो देख लो। मैंने एक दिन देख ली थी भाई, बहुत सही वीडियो थी, सच बता रहा हूँ। एक लेक्चर के बाद मैंने देखी नहीं कभी, गलत मत समझना, अच्छी बहुत थी, स्किल्स भी बहुत, मेरे को स्टडीज़ में बहुत हेल्प हुई उससे, पर द थिंग इज़ दैट बहुत लंबी थी। और दूसरी चीज़ भाई मेरे को जेई नहीं करना था, तो मैंने कहा अलविदा, ठीक है। तो मैं बता रहा था 3 तरह के लोग होते हैं, पहले भाई बुक से पढ़ने वाले, ठीक है, दूसरे देख के समझ के पढ़ने वाले, और तीसरे कौन से होते थे? तीसरे होते सुन के करने वाले। तो मैं सेकंड कैटेगरी में फॉलो करता हूँ। मेरे को जब भाई तुम यूट्यूब पे वीडियो दिखा दो छोटी वाली 30 मिनट की, मैं उससे भाई बहुत सही चीज़ें पकड़ लेता हूँ, सही एकदम पॉइंट्स जो कि है मैं पकड़ लेता हूँ और लिखाता हूँ, छाप आता हूँ भाई, पूरा पेपर अच्छा चला गया मेरा। पर बात उसकी नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि यार पढ़ लिया करो प्लीज़ भाई। तुम्हारे टीचर भी तुमको बता बता के थक गए होंगे, उन्होंने बोला होगा भाई बायो की बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा, प्लीज़ पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कि कुछ
आज ऐसी कुछ 5 किताबें बता रहा हूँ भाई, प्लीज़ पढ़ लेना, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, सच बता रहा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। उससे इतनी चीज़ें आसान हो गई ना मेरे लिए, ये वीडियो बना पा रहा हूँ इसी के बता रहा हूँ। आज तुमको भाई अपना बुक्स कलेक्शन बताता हूँ। वेट, बुक्स तो और भी है मेरे पास, पर द थिंग इज दैट कि दीज आर द मेन 5 बुक्स दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड प्रेफर रीडिंग दिस एटलीस्ट वन टाइम इन देयर लाइफ। फर्स्ट वन, डोपामिन डिटॉक्स ब्रदर। आज के लिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डोपामिन डिटॉक्स। आज की दुनिया में अगर तुम रह रहे हो, ये बुक पढ़ लेना। इससे क्या होगा, तुमको डोपामिन के बारे में पता चलेगा, जो कि तुमको थोड़ा बहुत पता होगा पहले से कि डोपामिन प्लेजरेबल न्यूरोट्रांसमीटर है, जब रिलीज होता है तो खुश होते हो तुम, ऐसा नहीं होता। ये बुक पढ़ना, पता चलेगा क्यों नहीं होता ऐसा, ठीक है। दूसरी बुक, रिच डैड पुअर डैड। पहले इसका बता दूं क्यों डोपामिन डिटॉक्स क्यों भाई पढ़ना चाहिए। तुम डोपामिन डिटॉक्स करोगे, तुम्हारे दिमाग में जितना भी डिस्ट्रैक्शन होगा, सारा कूड़ा कचरा बाहर, और जितनी भी काम की चीज़ें होंगी बस उस पर तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे, क्योंकि 90% लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए, ठीक है। डोपामिन डिटॉक्स। सेकेंड, थोड़ा फाइनेंस की बात है भाई, ये हो गई दिमाग की बात, ठीक है। ये हो गई अपनी फाइनेंस की बात। फाइनेंस के लिए दीज आर द बेस्ट बुक्स, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक्स है ये दोनों, अच्छे से पढ़ी। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी ली होगी, इंप्लीमेंट करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ भाई, अगर तुमको रैट रेस में नहीं फंसना तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट, द 4 आवर वर्क वीक बाय टिमोथी फ्रेंड्स। बहुत सही बुक है, पर तुमको यार थोड़ा सा इसमें ऐसा लग सकता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि ये डिज़ाइन की है उन लोगों के लिए जो कि अभी रैट रेस में फंसे हैं, जैसे कि जो अंकल टाइप लोग हैं अभी, जो कि अभी 30 में पहुंच चुके हैं, या मान लो जो जॉब करना चालू कर चुके हैं, उनके लिए बुक है, तो उनको ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर तुमको समझना है भाई अच्छे से, तो तुम इस बुक से तो पढ़ ही सकते हो, और मेरी वीडियो हाई है, मैं बना दूंगा बहुत जल्द, कहोगे तो, और नहीं भी कहोगे तब भी बना दूंगा भाई। वीडियो बनाना चाहिए यार, अच्छा लगता है, ठीक है। और लास्ट वन, इसके बदौलत ही भाई ये स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल एटॉमिक हैबिट। लास्ट पेज पे पूरा इसका मैंने कच्चा चिट्ठा सारा लिख दिया, देख रहे, ये पूरा भाई पेज भर दिया इसके चक्कर में, इसकी पूरी समरी लिख दी मैंने एक, और बता रहा हूँ तुमको, बस 3 पेज में ख़त्म कर दी पूरी बुक की समरी भाई, ठीक है। तो दीज आर द बुक्स, और भी बहुत हैं, जैसे कि डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू, एवरीवन नोज एंड एवरीवन शुड बी नोइंग ऑल द वीडियोज दैट अंकुर वारिकू अपलोड। भाई बहुत सही गजब की वीडियो है, अगर तुमको फाइनेंस में जानना है ना भाई, तो तुम अंकुर वारिकू से जान सकते हो भाई, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा, मतलब कैलकुलेशन करेगा, तुमको सिखाएगा भाई, बंदा सिखाएगा तुमको कि कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे कहाँ लगाने हैं, तो तुमको दिमाग आएगा भाई, दिमाग आएगा, ठीक है। और भी बुक्स हैं, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट से मंगाई है मैंने 3-4, इसको अभी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं, देखो ये वाली अनबॉक्सिंग करी थी मैंने, ठीक है, पर द थिंग इज़ दैट कि मैं इसको ऐसे खुले में नहीं रख सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कैसी बुक है भाई वैसे टाइप की है, ये सीमेंट रिटेंशन के ऊपर है, और ये है योर ब्रेन ऑन पॉइंट, ठीक है। तो ये बुक्स मैं ओपनली नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, फैमिली कंसर्न। और इसी की एक और पार्ट मैंने मंगाई है, ये 4 आवर वर्क वीक है, और ये 4 आवर बॉडी है, टिमोथी फेरिस दोनों की है भाई। ये अभी खोली नहीं क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, पहले मैं सोच रहा हूँ यानी बस लास्ट मेरा थोड़ा सा बचा है 1-2 पार्ट, वो पढ़ लूँगा, उसके बाद फिर जाऊँगा मैं, कूदूँगा इस पर, ठीक है, बहुत जल्द। दैट्स इट, ठीक है। 5 बुक बताइए तुमको, ऑर्डर कर लेना, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, मैंने कोई लिंक नहीं दिया है, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रमोशन नहीं है। द थिंग इज दैट फ्लिपकार्ट से मंगाओ, जाके मंगाओ, मैं तो कह रहा हूँ जाके मंगाओ भाई, जाके तुम पढ़ोगे ना पहले के 2-3 पेज, तो तुमको अच्छा लगेगा। और द थिंग इज दैट कि जाके मंगाने में ज़्यादा सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट, और अगर डिस्काउंट लगा रहे हो तुम तो ठीक है, खरीद लो फ्लिपकार्ट से, ठीक है। मिलते हैं फिर, मेहनत करो, फाइनेंस पे ध्यान दो, ठीक है, चलो बाय बाय।